अहमदाबाद के मेडिसिटी कंपाउंड में बना ये आईकेडीआरसी का 850 बेड का जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है, ये देश का पहला ऐसा सरकारी हॉस्पिटल फैसिलिटी होगा जो कम्प्लीटली पेपरलेस होगा, सिवाय कि एक टोकन स्लिप के, जो कि यहाँ पे जब पेशेंट आएगा तो उसे रजिस्टर करवाते वक्त निकलवानी होगी। बाकी तमाम चीज़ें डिजिटली इंटीग्रेटेड होंगी। आप देखिए कि जब पेशेंट आएगा, मान लीजिए वो नया पेशेंट है, तो उसे ये बटन दबाना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि मांगा गया है। मान लीजिए हमने एक पेशेंट का मोबाइल नंबर एंटर किया, नए पेशेंट का जैसे ही एंटर किया, इसको सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद वो सर्विसेज के बारे में पूछेगा। मान लीजिए हमें कंसल्टेशन के लिए जाना है, उसको सबमिट किया तो यहाँ पे ये प्रिंट आ गया। ये प्रिंट लेके अब आपको अलग अलग जो काउंटर्स बने हुए ओपीडी के, वहाँ जाना है ये प्रिंट ले करके। इसके लिए HIMS इंस्टॉल किया गया, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आप देखिए ये उसके जो है सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं इस सिस्टम में, जिसके ज़रिए जो भी इंफॉर्मेशन है पेशेंट की, उसके स्कैन रिपोर्ट्स, उसके डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स या उसके कंसल्टेटिव रिपोर्ट्स जो भी हैं, वो तमाम इसके अंदर आ जाएंगे और जहाँ जहाँ वो पेशेंट जाएगा उसके साथ ये इंफॉर्मेशन जो है, डिजिटल इंफॉर्मेशन, ये माइग्रेट होती रहेगी इस सिस्टम के ज़रिए। एक बार आपने ये स्लिप बनवा ली और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद तमाम जो डिटेल्स हैं, उसके ब्लड रिपोर्ट्स, उसके जो भी एनालिसिस हैं, वो तमाम हर डिपार्टमेंट में, हर डॉक्टर के पास पूरे सिस्टम से कनेक्टेड रहेगी और ये डेटा सेंटर के साथ भी कनेक्टेड रहेगी, ताकि उसको क्लाउड से वो डाउनलोड भी कर पाए और यदि कहीं और उसे दिखाना है तो वो भी वो दिखा सकता है। और आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसके ऑपरेशन के रिकॉर्ड, उसके ऑपरेशन के एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स भी इसके अंदर स्टोर्ड रहेंगे। गुजरात देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर फ्री डायलिसिस प्रोग्राम सबसे सक्सेसफुली चल रहा है और इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात पेरिफेरल डायलिसिस प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका उद्देश्य ये था कि राज्य के हर कोने तक डायलिसिस की सुविधा जो है वो फ्री में लोगों तक पहुंचे और जो आज वन गुजरात वन डायलिसिस प्रोग्राम का रूप ले चुका है। और इसके तहत गुजरात के हर तालुका में डायलिसिस सेंटर की ये फैसिलिटी जो है वो पहुंच गई है। उद्देश्य यही था कि अहमदाबाद तक सिर्फ इसे सीमित ना रखा जाए और आज 270 सेंटर्स जो हैं वो ऑपरेशनल हो चुके हैं। और आपको बता दें कि इसका मतलब ये नहीं है कि अहमदाबाद में फैसिलिटी जो है वो कम हो रही है, अहमदाबाद में फैसिलिटी और बढ़ रही है। ये नए हॉस्पिटल जो बना है आईकेडीआरसी का, यहाँ पे आपको बता दें करीब 6 वार्ड में या 70 एडिशनल डायलिसिस के बेड जो हैं वो तैयार किए गए हैं, ताकि यहाँ आने वाले पेशेंट्स का रश हमेशा ज़्यादा रहता है, उन्हें और सुविधा मिले। कुल मिलाकर के 90 बेड का डायलिसिस की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है इस नए हॉस्पिटल के एडिशन के बाद। सबसे यूनिक फीचर इसका ये है कि आप गुजरात के किसी भी क्षेत्र में हो, आप कहीं पे भी डायलिसिस करवा सकते हैं। कोई कंपल्जन नहीं है कि आपको उसी पर्टिकुलर सेंटर में जाना होगा और ये संभव हो पाया है जो डायलिसिस मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया गया है, डिजिटली मॉनिटर किया जाता है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतना कन्वीनियंटली कैसे ऑपरेट हो पा रहा है, ये कैसे ऑपरेट होता है। देखिए, एक स्टेट लेवल पे सेंट्रलाइज्ड डायलिसिस मैनेजमेंट सिस्टम है जो हर एक तालुका में जो भी डायलिसिस सेंटर है उसे कनेक्ट करता है और यहाँ पे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक सिंगल क्लिक के ऊपर हम डायलिसिस मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि 270 हमारे डायलिसिस सेंटर्स है जो अभी सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड पे आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इनके अलग अलग जो कुछ भी ये अपने अलग अलग सेंटर्स का कैटेगरी होता है, GMERS है, ME है, अलग अलग। तो जैसे भी हम किसी भी कैटेगरी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो भी एक्टिव तालुका लेवल पे सेंटर्स है, जैसे अभी आप देख रहे हैं वलसाड़ है, दानपुर है, वडनगर है, 16 है। तो जैसे ही हम किसी सेंटर के अंदर जाते हैं तो हमें पेशेंट्स का अभी डायलिसिस कौन कौन चल रहा है, कौन ख़त्म हो चुका है, तो उसका स्टेटिस्टिक एक डैशबोर्ड हमें मिलता है। और ये पेशेंट हम कहीं पे भी मतलब इनको मैप किया जा सकता है किसी दूसरे जगह। एग्जैक्टली 24/7 में एक आपको हेल्पलाइन नंबर मिलता है पेशेंट को। और अगर मान लो कि कोई स्टेट में दूसरे स्टेट से ट्रैवल करके आ रहा है तो वो एक रिक्वेस्ट करके उनका डायलिसिस गुजरात में यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इस हॉस्पिटल के एक्सपेंशन के साथ साथ सबसे अहम जो सुविधा है डायलिसिस की, उसकी फैसिलिटीज़ यहाँ पे तो एक्सपैंड की गई है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी सौगात जो
प्रधानमंत्री अपने इस इनॉग्रेशन के दौरान, इस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के दौरान गुजरात के लोगों को देंगे, वो है फ्री डायलिसिस सुविधा के इस एक्सपेंशन की, जिसमें 270 जो सेंटर्स कंप्लीट किए गए हैं, उसमें से 188 जो नए सेंटर्स तैयार किए गए हैं तालुका लेवल तक, उनको भी वो डेडिकेट करेंगे। आईकेडीआरसी के 850 बेड के नए हॉस्पिटल में अब तक के सबसे एडवांस ऑपरेशन थिएटर्स बने हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एडवांस फैसिलिटीज़ जो तमाम होनी चाहिए एक ऑपरेशन थिएटर में, वो सब इसमें मौजूद हैं। कैमरा इंस्टॉल्ड जो लाइट्स हैं वो हैं, और दूसरी जो सुविधाएं हैं। और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इन ऑपरेशन थिएटर्स में जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सारे मॉनिटर किए जा सकेंगे। और सबसे खास बात, यहाँ फ्यूमिगेशन के लिए भी एक नया सिस्टम लगाया है। ये जो ओजोनाइजेशन होगा उसके ज़रिए फ्यूमिगेट किया जाएगा, और उसके लिए यहाँ पे एक सेपरेट यूनिट दी गई है। ये देखिए कि ये भी एक इसमें बड़ी यूनिक बात है, जो कि जनरली स्पेस की वजह से, स्पेस के कंस्ट्रेंट की वजह से दूसरे ऑपरेशन थिएटर्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। ये अलग रूम है, इसी से डॉक्टर्स एंटर करेंगे, वहाँ से पेशेंट एंटर करेंगे। ये दो ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं उसके बीच में ये डॉक्टर्स के लिए एंट्री का ये रूम बनाया हुआ है। और ये आप देखिए कंट्रोल पैनल यहाँ पे लगी हुई है। इस कंट्रोल पैनल के ज़रिए इस पूरे ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेट किया जाता है। यहाँ से आप इसको ऑन करते हैं और ओजोनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। ये अब तक की सबसे एडवांस टेक्निक है किसी भी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेट करने की। और सबसे बड़ी बात यह कि सारे इक्विपमेंट जो हैं वो भी स्टेरिलाइज होने के बाद यहीं पे स्टोर करके अंदर रखे जाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो है वो ना फैल सके। और ये एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, उसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे वो तमाम जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए गए हैं। यहाँ हम आपको दिखाएं कि जो सर्जन कंट्रोल पैनल भी यहाँ बना हुआ है, वो भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न सर्जन कंट्रोल पैनल है, जिसमें तमाम प्रकार के जो पैरामीटर्स हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इवन टाइम लैप्स क्लॉक भी लगी हुई है, जिससे पता चलता है कि ऑपरेशन का टाइम जो सेट किया हुआ है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ऑक्सीजन लेवल या जो गैसेस हैं उसको मेंटेन किया जा रहा है या नहीं, या जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वो तमाम जो हैं इसके द्वारा सर्जन जो है यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। और ये ऑपरेशन थिएटर जो है प्रोबेबली अब तक का सबसे एडवांस ऑपरेशन थिएटर सिस्टम है यहाँ का, जो कि इस सरकारी सेटअप में पहली बार देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद के मेडिसिटी में बने आईकेडीआरसी के इस 850 बेड के हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट की क्वालिटी और सर्विसेज का यदि अंदाज़ा लगाना है तो यहाँ के जनरल वार्ड्स को देखना पड़ेगा, जो कि किसी सेमी स्पेशल वार्ड से कम नहीं लगते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आपने पहली बार देखा होगा कि जनरल वार्ड्स जो हैं वो भी 6 बेड की कैपेसिटी के साथ बने हुए हैं। यानी जो 6 बेड्स के कंपार्टमेंट्स एक तरह से तैयार कर दिए गए हैं, जहाँ पे जनरल वार्ड के पेशेंट्स को सेमी स्पेशल वार्ड की सुविधाओं के साथ रखा जाएगा, जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई और दूसरे जो इक्विपमेंट्स वगैरह रखने हैं उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पे दी है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो जनरल वार्ड्स बने हुए हैं ये 6 के कंपार्टमेंट में बनाने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये बनता है कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रांसप्लांट सेंटर है, यहाँ पे कई बार अलग अलग प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें क्रॉस इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा रहता है। उसी को ध्यान में रख के इस तरह से 6 बेड के वार्ड्स जो हैं, जनरल वार्ड जो बनाए गए हैं, ताकि एक कॉमन डिसीज़ के पेशेंट्स को एक क्लस्टर में रखा जा सके। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर के 340 इस तरह के जनरल बेड्स हैं, और आईसीयू, डायलिसिस और दूसरे जो बेड्स हैं सेमी स्पेशल, स्पेशल मिलाकर के करीब 850 बेड का ये हॉस्पिटल जो है ये आकार ले चुका है। और एक तरह से जो पेशेंट्स हैं उनको दी जाने वाली सर्विसेज में इससे काफ़ी इजाफा ही होगा। आईकेडीआरसी द्वारा बनाए गए इस 850 बेड के इस ह्यूज
स्ट्रक्चर में जो पूरा ऑपरेशन सिस्टम है इसका, वो इस न्यूमेटिक ट्यूब कैरियर के ज़रिए ऑपरेट किया जाएगा। ये जो है उसका कैरियर है और ये ट्यूब स्टेशन बना हुआ है। और आपको बता दें कि ये पूरा जो सिस्टम है पूरे हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है। आपको ब्लड सैंपल भेजना हो, रिपोर्ट कहीं पे भेजनी है या कैश भी भेजना है या मेडिसिन भेजनी है, आपको कुछ नहीं करना है, इस स्टेशन पे आना है जिस जगह पे आप हैं और वहाँ से जहाँ भेजना है उसका नंबर डायल करना है और इसको यहाँ पे लगाना है। आप थोड़ी मेरी इसमें हेल्प कर देंगे कैसे लगाया जाता है? ये यहाँ पे आपने इसको लगाया और इसके बाद आपने यहाँ पे ये हैश बटन किया। अभी जैसे हम इसको ट्रायज 2 में भेज रहे हैं यहाँ से, तो ये हैश जैसे ही आप दबाएंगे बटन, यहाँ से आप देखिए ये इंडिकेशन आ रहे हैं, ऑपरेशन जो है ये शुरू हो जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको लेकर के अब ये ट्रायज 2 में जाएगा। यहाँ से हम ट्रायज 2 में जब तक ये पहुँचता है तब तक ट्रैवल करेंगे। आपको बता दें कि हॉस्पिटल के किसी भी भाग में ये मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर अंदर सैंपल पहुंच सकते हैं। यदि आपको लैब में सैंपल पहुंचाना है तो सैंपल पहुंच जाएगा, यदि आपको अकाउंट्स में कैश पहुंचाना है कैश पहुंच जाएगा, रिपोर्ट्स डॉक्टर के पास पहुंचानी है उसके कैबिन में ये स्टेशन ट्यूब स्टेशन जो है वो लगे हुए हैं। यहाँ आप देखिए हम इस ट्रायज 2 में आ गए हैं। ये ट्रायज 2 में हमने जहाँ भेजा था उसका स्टेशन नंबर इसे डाला हुआ था और यहाँ देखिए हम पहुँचे और सामने आप देखेंगे ये एन पे जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। यानी जो यहाँ बैठे हुए स्टाफ हैं उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ सैंपल आ रहा है या कोई किसी की रिपोर्ट आ रही है या उन्होंने कोई क्वेरी जो भेजी थी किसी डॉक्टर के पास उसका जवाब आ रहा है। आवाज़ हुई, यह कैरियर यहाँ पे पहुँच गया और इसमें समय लगा महज 2 मिनट का। ये अपने आप में बहुत ही एडवांस सिस्टम है जिसके ज़रिए ऑपरेशन जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएंगे। इंडिया की सबसे बड़ी मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है जिसमें किडनी, लीवर, पेनक्रियास, यूट्राइन ट्रांसप्लांट और टिश्यू बैंकिंग और टिश्यू ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल थेरेपी, ये इसकी मेन फीचर्स हैं। नई हॉस्पिटल के अंदर 2023 में लक्ष्य है 1000 से 1200 किडनी ट्रांसप्लांट का। जो अभी हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट 75 से 80 सालाना करते हैं उसको बढ़ा के 200 से 250 करेंगे। पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट है और यूट्राइन ट्रांसप्लांट है, ये सब के अंदर वृद्धि होगी। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हो रही है वो बच्चों के ट्रांसप्लांट का अभी हम लोग करीब 40 ट्रांसप्लांट जो कर रहे हैं वो बढ़ के करीब 200 से 250 प्रति वर्ष हो जाएगा। कैडेवर प्रोग्राम गुजरात का बड़ा रोबस्ट मॉडल है। उस कैडेवर प्रोग्राम को या डिजीज़ डोनर प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ा के और हम लोगों का लक्ष्य है कि 2025 तक जो लाइव रिलेटेड प्रोग्राम है यानी कोई रिलेटिव अपने रिलेटिव को किडनी दे उसको पूरा नाबूद कर देंगे और सारे जो ट्रांसप्लांट्स होंगे वो बेसिकली डिजीज़ डोनर रिलेटेड ही होंगे और बहुत कम लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट 2025 तक रहेंगे। करीब 850 बेड का ये हॉस्पिटल जो है ये आकार ले चुका है और एक तरह से जो पेशेंट्स हैं उनको दी जाने वाली सर्विसेज में इससे काफ़ी इजाफा ही होगा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।